प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 स्रोत होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्रा स्रोत। ठीक है ना। इससे हमको जानकारी मिलती है कि भारत के इतिहास कैसे बना, कौन कौन से काल में कौन से राजा महाराजा या कौन सी सामग्री से हमको जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में स्मारक आते हैं। स्मारक का मतलब होता है कोई भी मंदिर, चैत्य, स्तूप, किले, मीनार। मीनार का मतलब जैसे कोई भवन बनता है और सीधे ऊंची मीनार बनती है, उसको मीनार कहते हैं। जैसे मस्जिद में देखो ना, चारों कोने में एक मीनार सा बना रहता है, वो मीनार हो गया। मंदिर तो देख लिए, मंदिर कैसे होते हैं जिसकी जानकारी होती है। जैसे ये मंदिर है ना, मंदिर ये किस काल का है, ये कहाँ का मंदिर है? ये कादरिया महादेव खजुराहो का मंदिर है। इससे पता चलता है कि ये चंदेल कालीन 12वीं-11वीं शताब्दी की मंदिर है। इसकी जो नमूना है उससे पता चल जाता है कि मध्य भारत के ये मंदिर स्थापक के नमूना है। इससे पता चलता है ये तो मंदिर हो गया। इसके अलावा मूर्ति देखो, मूर्ति प्राचीन मूर्तियों के आधार पर भी, जैसे जैन मूर्ति है और ये हिंदू मूर्ति है, जैन, बौद्ध, वैष्णव आदि मूर्तियों के आधार पर भी हम जान जाते हैं। अभिलेख होता है, अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखा गया अभिलेख। उसके माध्यम से भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के माध्यम से जानते हैं। यह गुहा लेख, शिलालेख, ताम्रलेख, मूर्ति लेख, मूर्तियों के पीछे भी कुछ ऐसे लिखा रहता है जिससे हम जान जाते हैं कि किस महाराजा या किस शासक का ये लेख है, स्तंभ लेख, ये लेख। इसके अलावा जैसे हम कैसे जानेंगे कि ये है, ये प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह है, ये गुप्तकालीन अभिलेख है। इसमें जो भी चित्र ये पत्थरों पर लिखा होता है उसको अभिलेख के माध्यम से जानेंगे। देखो ये अभिलेख है, ये अभिलेख है। इसके आधार पर हम गुप्त काल के शासकों का अध्ययन या जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह है। इसके माध्यम से बहुत से गुप्तकालीन सोने के सिक्का, चांदी के सिक्के और अन्य तांबे के सिक्कों के बारे में विभिन्न राजाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है पुरातात्विक सिक्के, जो फर्ड माने सोने के सिक्के से प्राप्त, जो काल ज्यादा धनी होता था वो सोने के सिक्का, और रजत का मतलब चांदी के